जय मसीह की आप सभी को। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आप मेरी मदद करें, जो इस वीडियो को देखते हैं आप उनको आशीषित करें, आमीन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि परमेश्वर ने जब मिस्र को दंड दे रहा था तो उनके देवता को भी परमेश्वर ने दंड दिया था। आइए हम उन देवता को नाम जानते हैं, उनके बारे में देखते हैं कि वो क्यों परमेश्वर उनको दंड दे रहा था। जो 10 विपत्ति आपने ओल्ड टेस्टमेंट में पढ़ी होंगी, जो एक्सोडस में जब इजरायली मिस्र से निकल रहे थे और परमेश्वर ने मिस्रियों पर 10 विपत्ति डाली, और वो 10 विपत्ति ओनली मिस्रियों पे नहीं, उनके देवता को भी दंड दिया था, क्योंकि वो अपने देवताओं की पूजा करते थे। पहले जो विपत्ति डाली थी वो नील नदी पर। नील नदी का देवता है हप्पी, और इसको अपीस भी बोला जाता है। परमेश्वर ने इसको दंड दिया था। हालेलुया। अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं हम दूसरे में लिखा हुआ है कि मेंढकों को लाना। परमेश्वर मेंढकों को लेके आया क्योंकि परमेश्वर जानता था कि मिस्री लोग मेंढक की पूजा करते। मेंढक का एक देवता था, उसका नाम था हेकेत एक देवता था, और वो मेंढक के रूप में था। और परमेश्वर ने उसको सेट, जो उनका देवता नाम था सेट, जो टिटकियों का कुटकियां या मच्छर, ये परमेश्वर ने तीसरी विपत्ति भेजी। लेकिन तीसरी विपत्ति का कारण यह था कि उनके सेत नामक क्या बोलते हैं उस देवता को दंड देना, और परमेश्वर ने उसको दंड दिया। हम पढ़ सकते हैं 8 का 16 से 19 तक हम पढ़ सकते हैं। और चौथा है डांसों की उत्पत्ति। परमेश्वर ने डांस को मिस्रियों पर भेजा। और डांस को क्यों भेजा? कि डांस का एक देवता था, उसका नाम था उटचिट नाम का एक देवता था, और परमेश्वर ने इसको दंड दिया था। मिस्रियों को साथ के साथ उनके देवताओं को परमेश्वर बता रहा था कि मैं तुम्हारे देवता से बहुत बड़ा हूं। तुम्हारे देवता मेरी योजनाओं को खत्म नहीं कर सकते। मेरी विपत्तियों को जब मैं विपत्ति भेजूंगा, परमेश्वर कह रहा है जब मैं विपत्ति भेजूंगा तुम्हारे देवता उसमें फेल हो जाएंगे। असमर्थ उनके देवता हुए। आइए हम 5 में चलते हैं। 5 में पशुओं की मृत्यु। मिस्री लोगों के पशु की मृत्यु यहां पर हुई। लेकिन परमेश्वर ने पशु की मृत्यु क्यों करी? क्योंकि वहां पर एक देवता था। इसका 5 में का है हथोर नाम का एक देवता था, जो कि पशुओं को, वो सोचते थे कि पशुओं की पूजा करेंगे, उसकी पूजा करेंगे तो हमारे पशु फले और फूलेंगे। परमेश्वर ने पशु की मृत्यु करी और बताया कि तुम्हारा जो देवता है हथोर कुछ नहीं है मेरे आगे, और पशु की मृत्यु होती गई। और वो अपने देवता को पूजते गए, लेकिन परमेश्वर ने उनके पशुओं की, सारे पशुओं की मृत्यु करी। और इजराइल के पशुओं एक भी नहीं मरा था, लेकिन मिस्र के सारे पशु मरे थे। वहां पर परमेश्वर बता रहा था कि तुम्हारा हथोर देवता कुछ नहीं है मेरे आगे में बोलता है कि परमेश्वर ने यहाँ पर फोपले भेजे। अब इसमें पढ़ सकते हो एक्सोडस यानी निर्गमन 9:8 से 12 तक पढ़ सकते हो। सेखमेत एक नाम का देवता था, जो कोई फोड़ा फुंसी हुआ करती थी तो उस देवता के सामने वो रोते थे, पीटते थे और वो दवाई लगाते थे। वो सोचते थे कि उनका देवता उनको चंगा कर रहा है, उनको साफ, वो क्या कहते हैं, उनको चंगा कर रहा है, उनको अच्छा कर रहा है। लेकिन परमेश्वर ने जब उनको फोड़े और फोपले जब भेजे थे तो उन्होंने अपने देवता की दुहाई दी, लेकिन परमेश्वर ने जो भेजे उनका देवता उनको ठीक ना कर सका, क्योंकि परमेश्वर मिस्रियों को मार रहा था, देन उनके देवता को दंड दे रहा था कि तेरी शक्ति मेरे आगे कुछ नहीं है। हालेलुया। तो इस देवता का नाम था सेखमेत था इस देवता का नाम। आइए हम 7वां देखते हैं, ओलो और आग की वर्षा। ओलो और आग की वर्षा में हम देखते हैं, पहले ये देखते हैं कि 7वां कौन सा, नट नाम का एक देवता था, जो कि मिस्री लोग पूजते थे और कहते थे जो वर्षा होती है ये सिर्फ हमारे नट देवता की वजह से होती है। लेकिन परमेश्वर ने साबित किया तुम्हारे नट के हाथ में कुछ नहीं है, मेरे हाथ में सब कुछ है। तो परमेश्वर ने ओले की और आग की वर्षा करी, और उसको क्या बोलते हैं, मिस्री लोग अपने देवता के सामने रोते रहे, लेकिन उस देवता ने कुछ नहीं करा। मिस्री को क्या पता कि उनके देवता को भी परमेश्वर वहां दंड दे रहा है, उनको मार रहा है परमेश्वर। 10 विपत्ति इसलिए डाली थी कि परमेश्वर ने उनके देवताओं को भी लज्जित कर रहा था, असफल हो रहे थे वो। परमेश्वर जानता था कि इनका देवता कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए परमेश्वर ने फोपले भेजे, वो अपने विपत्तियां भेजी, 10 विपत्ति भेजी, और उनके जो सुप्रीम गॉड थे, मिस्र के सुप्रीम गॉड को दंड परमेश्वर ने दिया था। हालेलुया। आइए हम आगे चलते हैं। आगे है 8वां, टिड्डियों को भेजा जाना। तो इसका देवता का नाम देख लेते हैं हम। 8वें का देवता का नाम है ओसिरिस।
ओसिरिस एक देवता था जो टिड्डियों की हमारी फसलें ठीक रहेंगी जब हम अपने देवता की उपासना करेंगे, हम देवता को अपना मानेंगे। लेकिन परमेश्वर यहां पर क्या कहता है कि टिड्डियों की विपत्ति टिड्डियों के देवता के विरुद्ध थी, जिसके बारे में ऐसा माना जाता है कि वह उसे बचा ना सके। हालेलुया, उनका देवता उनको बचा ना सका। उनके सारे देवता जो 10 सुप्रीम गॉड थे उनके मिस्र के, उनको बचा नहीं सका। हालेलुया। आइए 9वां हम देखते हैं। 9 का जो देवता है, हॉरिस भी बोल सकते हैं इस देवता को, और रे RE भी बोल सकते हैं इस देवता को, और नट भी, स्काई बोल सकते हैं इसको, हाथोर भी बोल सकते हैं। मीन्स ये देवता अलग थे जो कि परमेश्वर ने इनको दंड दिया था। जब परमेश्वर इस मिस्रियों पर दंड दे रहा था तो इनके देवताओं को अभी नाश परमेश्वर कर रहा था। ये सुप्रीम गॉड थे मिस्र के, और परमेश्वर ने बोली मेरे सिवा और कोई सुप्रीम नहीं है। उनकी चालें विफल हो गई, उनकी चालें असफल हो गई जब परमेश्वर ने उनको दंड दिया था। आइए हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। अंधकार सूर्य देवता के विरुद्ध एक पहर था। इस देवता की उपासना इसलिए की जाती थी कि वह सूर्य के किसी भी श्राप से बचाता था तथा वह सूर्य के द्वारा प्रकाश और उपमा और उपज देता था। वो सोचते थे कि सूर्य एक ऐसा देवता है जो कि हमें हर एक श्राप से बचाएगा, लेकिन परमेश्वर ने जब सूर्य को अंधकार में बदल दिया, उसे बता दिया कि नहीं, सूर्य कुछ नहीं है, सुप्रीम गॉड जो है वो यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। आप समझ रहे हो, मिस्रियों को परमेश्वर मार रहा था, लेकिन कौन जानता है कि परमेश्वर उनके देवताओं को दंड कर रहा था। दंड क्या कहते हैं, पनिशमेंट कर रहा था, विरोध में था, उनको मार रहा था परमेश्वर, और वो लज्जित हो रहे थे सारे। था मिन नाम का गॉड था, जो कि वो मिन नाम का एक उनका देवता था। मिस्रियों का मिन नाम का देवता था। वो सोचते थे कि जो गर्भ होता है वो सिर्फ वही देवता देता है, लेकिन परमेश्वर ने मिस्रियों के पैलेटों को मारा। वो सोचते थे कि हम अपने मिन देवता के पास जाएंगे, वो गर्भ हमें देगा। और क्या बोलते हैं, मैं आप थोड़ा सा 10वें का आपके सामने थोड़ा पढ़ता हूं मैं इसे। पैलेटों की मृत्यु का निर्देश मिस्र के सभी देवताओं के विरुद्ध दिया गया था। सभी देवताओं के विरुद्ध बोला गया था, परमेश्वर ने दंड दिया था सभी देवताओं के। सभी देवता कौन है, मिन गॉड, हेकेत गॉड, और डेस हु द अटेंड वुमेन द चाइल्ड एंड बर्थ, और इसिस गॉड, और है इससे ये 3 गॉड थे। और परमेश्वर बता रहा था कि ये देवता है ना, ये देवता ये क्या करते थे, ये मिस्री ये सोचते थे कि हमारे देवता एक हमारी औरतों के मतलब गर्भ में ये प्रतिफल आता हमारी क्या कहते हैं देवताओं की वजह से। लेकिन परमेश्वर यहाँ बता रहा था तो वो देवताओं की वजह से नहीं आ रहा था, वो सिर्फ जो दे रहा था वो परमेश्वर ही दे रहा था। देखिए इतना मैं जानता हूँ कि आप चाहे कोई भी क्यों ना सही, ये गर्भ जो होता है वो सिर्फ परमेश्वर की ओर से होता है, ना कि देवताओं की ओर से। और परमेश्वर यहाँ पर उस देवता को क्या नाम था, मिन, जो MIN मिन, और सेकंड है उसका इसिस, देवताओं को दंड दे रहा था। क्योंकि मिस्री लोग सोचते थे कि जो हमारा जो पहलौठा आया है, जो गर्भ होता है, वो हमारे देवता की ओर से आया है। लेकिन परमेश्वर बता रहा है कि उसकी ओर से कुछ नहीं आई, और उनकी सारी ताकतें विफल हो गई, सारी दिक्कतें, सारी परेशानी उन पे जो बीती थी उनके देवताओं पे बीती थी। हालेलुया।